देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, ठीक है। तो उनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो आपको फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल में एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है 96 गुणा सेकेंड नंबर कितना है 404 बराबर एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम सेम रहेगा। एचसीएफ आपको 4 दे रखा है, तो 4 ये उधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो यानी 96 गुणा 404 बटे में 4 बराबर एलसीएम। इससे ये 101 बार में कट जाएगा आपका। तो यहाँ से देखो एलसीएम कितना आएगा, 96 का एकम गुणा होगा तो 96, जीरो की जगह 9 आ जाएगा, 96 एकम 96। तो यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 96 96, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है आपकी, दूरी बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना, प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो आपका कितना हो जाएगा, डी बराबर एक्स कितना है 2, तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 22 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ देंगे तो रूट 29 मात्रक, है ना। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। √2 + 10 45 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो √2 + 10 45, देखो √2 तो आपका √2 ही रहेगा, प्लस 10 45 का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके, तो सेक को हम क्या ले सकते हैं 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर ए माइनस और 10 को sin/cos, तो sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। ओके, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ए, और आपका ऊपर आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है, तो साइन इधर यानी माइनस में पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा cos स्क्वायर ए, यानी इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं cos स्क्वायर ए, और अपॉन में हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण 2x + 3y में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। तो देखो 2x + 3y बराबर कितना है 11, तो x ये कितना रखेंगे 1, तो 2 गुणा 1 + 3y बराबर 11। तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, इधर जाएगा माइनस का, 3y बराबर 11 माइनस 2, तो 3y बराबर 11 से 2 जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो y बराबर आपका कितना आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समांतर श्रेणी है आपकी 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान कितना होना चाहिए -81, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बराबर आपको कितना दे रखा है 21, ठीक है। डी निकाल लेंगे तो 18 से 21 को घटाएंगे
तो यहाँ से डी आपका कितना आ जाएगा -3। ओके, और आपको क्या निकालना, जिसका मान -81 है, ठीक है, यानी कि ए एन की वैल्यू चाहिए, सॉरी ए एन तो आपको दे रखा है, ए एन कितना है -81, ठीक है, ए एन कितना है -81, यानी एन की वैल्यू चाहिए आपको, क्या चाहिए, एन की वैल्यू। ओके, तो देखो इसमें फॉर्मूला वही आपका पुराना, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी, तो ए एन की जगह -81 रखेंगे, बराबर ए आपका 21 प्लस एन आपको चाहिए तो एन -1 और डी कितना है -3, ठीक है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 81 माइनस में 21, ठीक है, और ये देखो आपका बटे सॉरी गुणा में इधर आके बटे में आ जाएगा, यानी ये भी -3 हो जाएगा। यहाँ आपके पास सिर्फ क्या बचेगा n-1। ओके, अब यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो -1 1 2, ठीक है, 8 और 2 10 बटे में -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का 9, 1 बचा 3 12, ठीक, तो n-1 बराबर आपके पास कितना आ गया 34, माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का, तो n बराबर 34 + 1, यानी कि n की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 35। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक थैले में 2 नीली, 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के लाल नहीं होने की, यहाँ देखो आपको क्या पूछा, नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, ठीक है, लाल नहीं होने की है। ओके, तो देखो प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, अपॉन में क्या लिखेंगे टोटल नंबर, तो टोटल गेंदें कितनी आपकी 3 2 5 और 4 9, ठीक, लाल नहीं है तो लाल कितनी नहीं है 4 निकाल देंगे तो 3 और 2 5, तो ये आपकी लाल नहीं होने की प्रायिकता आ गई कितनी 5/9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी, ठीक, कोई भी घटना एक बार घटेगी और वो भी एक बार में आएगी, ठीक, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए चित्र में डी ई बराबर बी सी, यानी कि ये इसके बराबर है, ओके, पैरेलल है, तो डी ई बी सी का मान होगा, यानी डी ई बटे बी सी का मान होगा। हमसे देखो क्या पूछा है, डी ई बटे में बी सी, इसका हमसे मान पूछा है। ओके, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो आपको 2 त्रिभुज दिख रहे, एक ये वाला छोटा और एक ये बड़ा, तो यही दोनों त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, तो यहाँ से देखो दोनों में एंगल ए कॉमन है तो यहाँ ले लेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये आपका क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। ओके, और देखते हैं एंगल ए डी ई बराबर, यानी कि ये, ठीक है, और एंगल ए बी सी यानी कि ये आपके कैसे होंगे संगत कोण, ठीक है, संगत कोण तो आप जानते ही होंगे क्या, जैसे ये है, ठीक है, और ये लाइन हो गई, तो यानी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है, ये संगत कोण ऐसे कहलाते हैं। तो यहाँ से देखो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी और सी। ओके, यानी एंगल बाई
एंगल के समरूप से। ओके, तो यहाँ देखो जब एक दूसरे के ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं भी एक दूसरे की कैसे होंगी, संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर में होंगी। यानी हम लिखेंगे यहाँ ए डी बटे में ए बी, ए डी बटे में ए बी बराबर, ठीक है, डी ई बटे में बी सी, डी ई बटे में बी सी बराबर ए ई बटे में ए सी, ठीक है, ए सी बटे में ए ई, नहीं ए ई ऊपर रहेगा और सी यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो अभी हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो ए डी बटे में ए बी, तो ए डी कितना है आपका 3 बटे में ए बी यानी ये पूरी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर डी ई बटे में बी सी, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो डी ई बटे बी सी आपका कितना आ गया है 1/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, यानी ये आपका Q हो गया, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा हो गई की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। ओके, तथा Q से केंद्र से, ये आपका Q यहाँ से केंद्र की दूरी आपकी कितनी है 25, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या यानी आपको ए बी निकालनी है। ओके, इसमें देखो पाइथागोरस लग जाएगा, ठीक, तो आपकी कड़ क्या है ए क्यू, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या आपका क्यू बी, तो क्यू बी का स्क्वायर प्लस लंब आपका क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ओके, ए क्यू आपके पास कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर बराबर क्यू बी यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस ए बी आपको दिया नहीं तो ए बी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है 576 बराबर 25 का 625, ठीक है। और यहाँ प्लस ए बी का स्क्वायर, प्लस इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 576 माइनस 625 बराबर ए बी का स्क्वायर, तो घटा देंगे, यहाँ से 5 से 6 जाएगा नहीं, हासिल 15, 15 से 6 जाएगा 9, ठीक, यहाँ एक बच्चा, यहाँ से हासिल 11, 11 से 4 बचेगा 7 जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना आएगा √49, और रूट से जब 49 को बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यही चाहिए थी, तो ये आपकी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे देखते हैं 11। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये आपको आर दे रखी है, लिख लो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण कितना है 30, ठीक है, आपको दे रखा है 30, ठीक है। संगत चाप की आपकी माप होगी, तो इसमें आपको संगत चाप की माप बतानी है। तो देखो संगत चाप का फॉर्मूला क्या होता है, संगत चाप की माप आपसे पूछिए तो संगत चाप का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में 2πr, ठीक है। वैल्यू रख देंगे, थीटा आपको कितना दे रखा है 30 बटे में 360, देखो पाई की वैल्यू नहीं रखें क्योंकि पाई ऑप्शन में दे रखा है। ओके, गुणा में 2 गुणा आपका पाई पाई रहेगा, और आर आपके पास देखो कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा पाई सेंटीमीटर। ओके, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन, ठीक, तो ये आपका एक ठोस बेलन हो गया जिसकी यहाँ ये आपको यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ओके, कितनी है 3,
बेलन की ऊंचाई 5, यानी यहाँ से यहाँ तक की आपकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर। आगे एक समान त्रिज्या यानी 3 सेंटीमीटर की एक दूसरी त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर यानी यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये ऐसा, ओके। और इसकी ये त्रिज्या, इसकी भी आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ठोस का कुल पृष्ठ यानी इस पूरे का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो दोनों का लगा दो, बेलन का भी और अर्धगोले का भी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का निकालेंगे, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में क्या होता है, ये भी आपके ऐड हो जाते हैं, ये वाला, ये देखो ये एक्स्ट्रा है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या अर्धगोले का है और यहाँ ये बेलन का, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2πr/h प्लस, और अर्धगोले का संपूर्ण क्या होता है, 3πr²। तो बराबर देखो 2, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि देखो आंसर में ऑप्शन में पाई दे रखा है, ठीक है। तो पाई का आपका पाई हो जाएगा गुणा आर। तो यहाँ पे देखो त्रिज्या चाहे बेलन की हो चाहे अर्धगोले की, दोनों में सेम है, तो यहाँ 3 रखेंगे गुणा एच, ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 5 प्लस 3 गुणा पाई तो सेम रहेगा गुणा आर, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 3 6 पंचे 30 पाई हो गया आपका, प्लस 3 का 9 9 27 पाई, इन दोनों को जोड़ दो तो 57 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इनमें स्क्वायर और लगा दो, इनमें सभी में स्क्वायर लगेंगे, ओके। यहाँ पे तो देखो आपकी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है, तो ये आपका वृत्त हो गया, इसकी ये स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु यानी यहाँ से केंद्र को मिलाया जाता है, यानी कि यहाँ से हम केंद्र को ये मिला देंगे, ठीक है। फिर क्या बोला, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या यानी कि ये, ठीक है, के साथ बने कोण का मान होगा। तो जब भी ये इस तरीके से अगर बनता है तो यहाँ पे हर बार आपका कितने का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा, देखो क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में आपका 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो देखो 1 + tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, पूरे के अपॉन में आएगा आपका 1 + कॉट को कॉस बटे साइन लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बटे में आपका साइन स्क्वायर ए, ओके। अब यहाँ ऊपर वाले में देखो इसका कॉस यहाँ अपॉन में 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में आपका कॉस स्क्वायर ए, ओके। टोटल के अपॉन में यहाँ भी आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा,
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन स्क्वायर ए। ठीक, आगे देखते हैं देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ आपका 1 हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ओके, पूरे के अपॉन यहाँ आपका इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन बटे कॉस आपका क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर ए। ओके, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 7 सेंटीमीटर के एक वृत्त चाप का केंद्र 60 का कोण अंतरित करती है। त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो थीटा आपको देखो कितना दे रखा है 60, तो 60 बटे 360 गुणा पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 और आर त्रिज्या आपको ये देखो दे रखी है 7। ठीक, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, इस 7 से ये आपका 7 कैंसिल, इस 60 से ये 360 6 बार में कैंसिल। ठीक है, फिर काट दो 2 से, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो आपके पास क्या बचा 11 7, 11 7 77 और अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, गोले का है। ठीक है, गोले का 452 सही 4/7। ठीक, तो इसका गोले का पृष्ठीय का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 452 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 1, 7 और 35 36 3, 7 चौको 28 और 3 31 प्लस 4, तो 31 68 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 31 और 68। ठीक, और बटे में 7। ओके, अब यहाँ देखो पाई की वैल्यू रख देंगे और 4 इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में। तो देखो 22/7 गुणा आर, यानी त्रिज्या उससे पूछे तो आर तो आपको निकालनी है। तो आर स्क्वायर बराबर 31 68 बटे में 7 गुणा में 4, ये वाला आपका बटे में आ जाएगा इधर। तो देखो इस 7 से ये आपका 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 4 से ये आपका कैंसिल करेंगे, देखो 4 7 28, 3 बचा 36, 4 नेम 36। ओके, और 4 दूनी 8। अब देखो अगर 22 से डायरेक्ट ना काट पाओ तो 11 से काट देंगे, या 2 से काट दो, 11 दूनी 22। ठीक, 11 7 77, 2 बच्चा 11 दूनी 22, फिर हटाओ 2 से, 2 3 6, 2 6 12। तो यहाँ देखो कुल मिला के आपके पास क्या है आर स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट आएगा, तो आर बराबर रूट 36 और रूट से 36 को बाहर निकालेंगे तो 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो घात बहुपद पी एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4x के शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, देखो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो
शून्य के कोई गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा अपॉन बराबर होता है सी अपॉन ए। कब, जब आपका इस कंडीशन में बहुपद दिया गया हो। ठीक है, तो ये इसी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ देखो निकाल देंगे सी। ठीक है, ये आपका ए होता है, ये आपका बी और ये सी। ओके, तो यहाँ से देखो सी, तो सी आपकी कितनी, -1 अपॉन ए आपके पास कितना है 4। तो यहाँ से देखो आपका गुणनफल कितना आ गया, -1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो घात समीकरण 3x - 4x + 4/3 का विभक्तर होगा। ठीक है, तो विभक्तर का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे 3x - 4x + 4/3 बराबर 0। ठीक है, और विभक्तर बराबर आपका क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए बी और सी का मान चाहिए, तो यहाँ से ये आपका ए हो जाएगा। ठीक, ए आपका कितना है 3, बी आपका कितना है -4 और सी आपका कितना है +4/3, तो यही वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, बी आपके पास कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है 3 गुणा सी आपके पास कितना है 4/3। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का है ना, अब यहाँ -4 का प्लस के 4 में गुणा होगा तो यहाँ प्लस का 16, सॉरी माइनस का प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ माइनस, देखो माइनस और प्लस, तो माइनस का प्लस में होगा माइनस, 4 चौको 16, 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका क्या बचा है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, यानी कि इस सारणी से आपको माध्य बताना है। ठीक, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दे रखी है, तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेंगे, मध्यमान। ओके, बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, और बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक, सॉरी मध्यमान को। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो मध्यमान कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 4 में 0 जोड़ा तो 4, 4 में 2 का भाग लगाया 2। ओके, अब हर बार जोड़ के भाग लगाने की जरूरत नहीं है, वर्ग अंतराल में आप अंतर देख लो, 4 4 का है तो इधर 4 4 प्लस करते चलो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक, इन दोनों का, यानी कि सिग्मा एफ एक्स। ओके, चाहे एफ आई एक्स आई कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 4 दूनी 8, 6 36, 10 चंगा 60, 14 पंचे 70। ठीक, 18 चौगु 72। अब यहाँ देखो आपको क्या चाहिए, माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला आपका क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, एफ एक्स, यानी इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 2 और 6, 2 8 और 8 16, एक हासिल। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 7 23 हो जाएगा, 23 और 1 यहाँ से 24, तो 242 हो गया आपका, इसको जोड़ा। ठीक है, और एफ यानी इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ से देखो 6 और 4 10, 6 और 4 10, 20 और 5 25 हो गया आपका। तो यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आया है 246 बट्टे में सिग्मा एफ यानी कि 25। ठीक है, अब 25 का इसमें भाग लगाएंगे। ओके, तो देखो 25 का 24 में तो जाएगा नहीं, तो 25 चौको 100, 4 बार होगा तो 100, 8 बार होगा तो 200,
तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक, यानी आपका 46 बचेगा, तो पॉइंट लग जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 25 का 25 चौगु 100, अब इसमें हो जाएगा ना आपका 40, सॉरी यहाँ पे देखो आपका और एक बार चला जाएगा, ठीक है। 25 8 और 9 बार हो जाएगा आपका, ठीक है। कितने बार हो जाएगा आपका? 9 बार। देखो 25 निम्मा देखो कितने होते हैं, 25 का गुणा 9 में करो, 9 बना 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 225 हुए। और यहाँ कितने हैं? 246, माइनस कर दो, 6 से 5 गया 1, 4 से 2 गया 2, 21 बचा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 0, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका? 200, तो 10 बचेगा, 25 अट्ठे 200, फिर पॉइंट लगाइए, यहाँ 100 हो जाएगा, 25 चौगु 100, यानी कि 9.84, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित सारणी से माध्य का वर्ग आपको निकालना है, ठीक। तो इसमें देखो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है और बारंबारता भी दे रखी है। इसमें हमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, यानी बारंबारता का जो पहला पद है वही संचयी बारंबारता का पहला पद रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 6। फिर ऐसे क्रॉस करके जोड़ते चले जाएंगे, 8 और 6 14, ठीक है। 14 में 10 को जोड़ेंगे तो 24, ठीक। 24 में 9 को जोड़ेंगे, 9 4 13, यानी कि 33, ठीक। 33 में 12 को जोड़ेंगे तो 3 दूनी 5, 3 और 1 4, 45, ठीक है। माध्य का वर्ग, तो देखो माध्य का वर्ग आपका कैसे निकालते हैं? n/2 होता है, ठीक। तो n आपकी कितनी आएगी? यानी 45, तो 45/2 काट दो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 10.5, कितना है? 22.5। तो ये देखो किसके अंदर जाएगा आपका? यहाँ देखो 12 संचयी बारंबारता में 22.5, यानी कि इसके अंदर आएगा 24 वाले के, ठीक है। 24 वाले के अंदर में आएगा आपका। तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया? 20 से 30। वर्ग अंतराल कितना होगा इसका? 20 से 30, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर खंडबा का, ठीक है। किसके? खंडबा का है ये आपका। ओके, यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है, यानी इस बिंदु से ये दोनों बराबर दूरी पे हैं। तो यहाँ से देखो इसको हम मान लेंगे P, इसे मान लेंगे A और इसे मान लेंगे B। अब ये दोनों बराबर दूरी पे हैं, कहाँ से? यहाँ से, यानी इसको मान लेंगे 0,1, ओके। इसको मान लेंगे A वाले को 5, -3 और B वाले को मान लेंगे x, 6, ओके। तो हमें x का मान बताना है जब समदूरस्थ है, यानी पी ए बराबर आपके पास क्या है? पी बी। आपके पास क्या है? पी ए बराबर है पी बी, ओके। और समदूरस्थ का फॉर्मूला क्या होता है, या दूरी का फॉर्मूला, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, सेम इधर रहेगा आपका, ठीक है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो रूट से रूट आपका कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी ए, यानी कि इस वाले में, ठीक है, इस वाले में आप बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो देखो यहाँ से आपका x2, ये आपका x1 रहेगा और ये आपका y1, दोनों के लिए y1, ये आपका x2, ये y2। जब पी ए लेंगे, क्या लेंगे? पी ए, ओके। तो यहाँ से देखो x2 आपका कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो 5 - x1 0 स्क्वायर
प्लस बाई टू कितना है माइनस का 3, ठीक है, माइनस बाई वन कितना है आपका 1 स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले में, ठीक है, x2 यानी इसमें अब ये आपका x2 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये आपका बाई टू। ओके, तो x2 आपका कितना है x माइनस x1 आपका कितना है 0 प्लस बाई टू कितना है 6 माइनस y1 1 स्क्वायर। ओके, हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ से देखो 5 से 0 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 और ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, माइनस का 4 उसका स्क्वायर तो प्लस का 16 बराबर, यहाँ से स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो x से 0 गया x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 से गया 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो देखो दोनों साइड 25 25 प्लस के, तो ये आपस में कट जाएंगे, इस पर स्क्वायर हटेगा इस पर रूट आएगा, तो रूट 16 बराबर x, तो यहाँ से x का मान आपका कितना आ जाएगा 4। ओके, आगे देखते हैं, 4 मात्रक लिखना चाहो मात्रक लिख दो, 4 मात्रक। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का खा बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है, तो पहले एक रेखा बना लेंगे, ये होगी, ठीक है, इसको मान लेंगे ए बिंदु और इस वाले को मान लेंगे बी, ठीक, निर्देशांक आपको देखो एक ही क्या है -3, 10 और बी के हैं 6, -8, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड यानी यहाँ पे सी कितना दे रखा है -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी m1 और m2 की आपको वैल्यू बतानी है, आपको क्या बताना है m1 रेशियो m2, ठीक है, अब देखो चाहे AC से लगा दो और चाहे BC से लगा दो, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AC से, ओके, AC से, तो यहाँ से x बराबर हो जाए, x बराबर आपका जब m1 m2 आ गया तो ये इसकी वैल्यू फार्मूला तो आपका पता ही होगा क्या होता है m1, ठीक है, और x2 प्लस m2, अब अपोजिट ले लो, यहाँ x2 था यहाँ x1 और अपॉन में हो जाएगा आपका m1 प्लस में m2। अब देखो यहाँ से आपको वैल्यू भी चाहिए किसकी x2 x1 और x, तो ये देखो x1 ये होता है आपका y1, ये है x2 ये है y2 और ये है आपका x और ये y। ओके, अब देखो, अब चाहे AC से कर दो चाहे BC से कर दो एक ही निकलेगा, ठीक है, तो हम AC से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है x, तो x से ही सॉल्व करेंगे, तो x का मान कितना आपके पास -1 बराबर m1 आपको चाहिए तो m1 ऐसा ही रहेगा गुणा में x2 यानी कि 6 प्लस m2 भी ऐसा ही रहेगा गुणा x1 यानी कि -3 और बटे में आपका m1 प्लस में m2, इसका इधर गुणा हो जाएगा कैंची, ठीक है, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, तो माइनस का m1 हो जाएगा आपका माइनस का m2 बराबर 6 का m1 में गुणा हुआ तो 6m1, अब यहाँ से देखो माइनस का प्लस में होगा तो -3m2 हो जाएगा आपका, तो m1 इधर m2 इधर, ठीक, तो माइनस का m1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6m1 बराबर माइनस का 3m2, माइनस का m2 है इधर आएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा आपका, तो देखो 6 और 1 7 माइनस का 7m1 हो जाएगा
बराबर 3 से 1 तो माइनस का 2 बचा, तो -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ देखो आपका क्या आएगा, m1 अपॉन में m2। तो जो जिसके साथ लिखा है वो उसका नहीं होता है, यानी 7 m1 के साथ लिखा तो ये किसका होगा, m2 का। 2 m2 के साथ लिखा है यानी ये किसका होगा, m1 का। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, m1 रेशियो m2 बराबर हो जाएगा 2:7। ठीक है, इस अनुपात में आपको विभाजित मिलेगा, यानी ये होगा यहाँ पे 2 और ये कितना आ जाएगा आपका 7। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का गा। सिद्ध कीजिए कि 1-10a अपॉन में 1-cot a का पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 10 स्क्वायर a। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1-10a अपॉन में 1-cot a होल स्क्वायर इक्वल में 10 स्क्वायर a। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, 1-10a अपॉन में है 1-cot a और होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, देखो 10 को हम क्या लिखते हैं, साइन बट्टे कॉस। तो 1-sin a बटे में कॉस a। ओके, अपॉन यहाँ कॉट को लिखे हैं कॉस बटे साइन, तो 1-cos a बटे साइन a। ठीक है, और इस पूरे का आपका होल स्क्वायर है बराबर। आगे देखो तो यहाँ से cos a एलसीएम आएगा, cos a का 1 में गुणा हो जाएगा आपका, तो क्या मिलेगा, cos a माइनस साइन a। ठीक है, अपॉन cos a। आगे आ जाओ, नीचे एलसीएम आपका साइन ए हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए और बटे में हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, और इस पूरे का आपका रहेगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का कॉस है, तो चाहे ऊपर वाले से कॉमन ले लो माइनस, चाहे नीचे वाले से। ठीक है, तो हम ऊपर वाले से साइन एक माइनस का कॉमन ले लेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, तो देखो क्या बचेगा आपके पास, जब हमने इस ऊपर वाले भाग से, ठीक है, इस ऊपर वाले भाग से अगर माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, तो देखो आपके पास क्या बचेगा, कॉस ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो साइन ए माइनस कॉस ए और बटे में हो जाएगा आपका कॉस ए। ठीक है, गुणा। अब देखो ये ऊपर जाएगा और ये यहीं, यानी कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें, तो ये इसका आ जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका साइन ए, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए और अपॉन में आएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए और इस पूरे का आपका होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, तो यहाँ आपके पास क्या बचा, अब ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन ए बटे कॉस ए, इसका क्या है आपका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ से आपका आ गया 10 स्क्वायर ए, और यही हमसे प्रूफ कराया गया था। ओके, ये आ गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं
ये आपका राइट हैंड साइड लिखा है, नहीं तो आप लोग कुछ और समझिए, राइट हैंड साइड है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करवाया था, टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए आ गया आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का घ। देखो, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से क्या ज्ञात करना है, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ओके, देखो वर्ग अंतराल आपके सामने है और बारंबारता भी। ठीक है, तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता, तो वो निकालेंगे, संचयी बारंबारता। ओके, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ से, इसको क्या एक्स। ठीक है, तो देखो संचयी बारंबारता कैसे, या संचयी बारंबारता को सी एफ और लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, सी एफ लिख लो। ठीक है, नहीं तो आपको समस्या होगी आगे। अब यहाँ से देखो, बारंबारता का जो पहला पद है वही संचयी बारंबारता का पहला पद रहेगा, यानी कि 7। अब इसको क्रॉस जोड़ेंगे, यानी 9 को 7 में जोड़ेंगे तो 16, 19 को 16 में जोड़ेंगे, 9 6 15, 1 1 2 3। ठीक, 15 को 35 में जोड़ेंगे तो 50, और 50 को 7 में जोड़ेंगे तो 57। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, माध्यिका। ठीक, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर एल प्लस, ठीक है, एन बटे में 2 माइनस सी एफ। ओके, और इसके बटे में रहता है आपका एफ, और गुणा में रहता है एच। तो देखो आपको एल की वैल्यू चाहिए n/2, तो ये हो ही जाएगा, सी एफ चाहिए। ठीक, और एच और एफ, तो देखो एफ, सबसे पहले एफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एफ यानी कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा पद होगा आपका वही एफ कहलाएगा, यानी कि 19। ये आपका क्या हो गया, एफ, ये आपका क्या हो गया, एफ। ठीक है, अब देखो एल, अब जो आपने बारंबारता यानी एफ की वैल्यू 19 आ गई, इसी का वर्ग अंतराल का सबसे छोटा, यानी कि ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, एल की। ठीक, अब क्या बचा आपके पास, सी एफ। तो देखो जो बारंबारता है यानी कि 19, एफ की वैल्यू कितनी है 19, इसकी एफ की संचयी बारंबारता यानी 35, इसके जस्ट ऊपर वाला पद यानी कि 16, ये आपको क्या कहलाएगा, सी एफ। और एच आपको पता ही, वर्ग अंतरालों का अंतर यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी लेंगे, 10, और n/2 यानी कि n कितना है आपका, n बराबर कितना आया, 57। ठीक है, तो देखते हैं एल, एल आपका कितना आया, 20 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है, 57 बटे में 2 माइनस सी एफ कितना है, 16, और बटे में एफ यानी कि 19, और गुणा में एच यानी कि आपका 10। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 20 प्लस, अब इसको इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो देखो कितना होगा, 57 माइनस 16 दूनी 32, और इसका एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 19 और गुणा में 10। ठीक है, बराबर, अब देखो आपको क्या मिलेगा, 20 प्लस, ठीक है 20 यहाँ पे प्लस चल रहा है आपका बीच में। ओके, यहाँ पे ना चल के कहाँ पे चल रहा है, यहाँ 20 प्लस ऐसे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप ऐड कर दो। अब देखते हैं आगे, देखो 57 यानी 7 से 2 गया 5, 5 से 2, 5 से 3 गया 2 बटे में 2, और इसके बटे में भी 19, और गुणा में 10, नहीं तो इसको ऐसे डाल दो ब्रैकेट में। ठीक है, आगे देखते हैं, तो अब देखो क्या बचा आपके पास, 20 प्लस 2 कैसे भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 0.2 पंचे 10। ठीक है, बटे में 9 गुणा 10 बराबर, अब 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 12 एक सीधा हो जाएगा, तो यानी कि 20
प्लस 12 50 एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी यहाँ आपका, ठीक है। और इसके बट्टे में कितना है 19, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 19। तो 19 दूनी 38 यानी कि 380 हो जाएगा प्लस 125, ठीक। तो बराबर जोड़ दो 5, ठीक। 8 और 2 10, 3 4 और 1 5, 505 हो गया, 5 है ये आपका 505 और बटे में 19, ठीक है। अब देखो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 57 ज़्यादा हो जाएगा 12 बचा, ठीक है। 125, 19 दूनी 38, 19 तो 57, 19 चौगु 76, 19 पना 95, 19 छिक्का 114, 6 बार गया। तो इसका कितना आ रहा है 26 हो जाएगा। अब यहाँ 12 बचा था, ठीक है। कितना बचा था आपका 12 यानी 125 हो गया था, कितना हो गया था 125, 19 छिक्का 114, तो 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1, पॉइंट लग गया 110 हो जाएगा आपका, ठीक है। 19 पना 95 और 5 बार हो जाएगा, 6 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका यहाँ से कितना आएगा 26.5, कितना आ जाएगा आपका 26.5। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का इंग्या। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो आप लोग वैसे भी कर लोगे। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेंगे इसको परिमेय संख्या। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 3√2 बराबर P/Q, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2√2 बराबर P/3Q, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आपकी अपरिमेय संख्या और ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, तो यहाँ बस लाइन लिखना है क्या P-3Q एक पूर्णांक है, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी या है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे लेकिन यह हमारी गलत, यह हमारी कल्पना के कारण हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, लिखेंगे अतः यहाँ पे आपको 3 और ऐड, क्योंकि क्वेश्चन 3√2 का है, ठीक। तो अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लो, इसको एक तरीके से और लिख सकते थे, ठीक है। देखो कैसे, जब यहाँ आपका क्या आ गया था √2 बराबर P/3Q, ठीक। तो ये आपकी अपर में और ये पर में, तो यहाँ पे देखो सॉरी अपर में है तो अपर में और नॉट इक्वल पर में, ठीक। ये हो गया डायरेक्ट, ठीक।
यानी ये पर में बराबर नहीं हो सकती, पर में बराबर नहीं, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको जो बेटर लगे। ओके, आगे देखते हैं। 1 का 4, देखो क्या है, संख्याओं 120 315 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकाल दो 120 और 315 का, ठीक है। देखो 2 छक 12, 0 315, 2 3 6, 0 315, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 315, 3 से काट दो, तिपचे 15, 3 एकम 3, 0 तिपचे 15, फिर 3 से कट जाएगा 5, 3 तिरका 9, तिपचे 15, और 5 एकम 5 और 7, और 7 एकम 7, तो इसका एलसीएम देखो आपका कितना आ जाएगा। इसका हम गुणा कर लेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, ठीक है, 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360 गुणा में 7 बराबर 0, 7 छिक्का 42, 4, ठीक है, 7 21 और 4 25, तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 2520। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित सारणी से बहुलक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसमें वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दे रखी है, संचयी बारंबारता की और आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो बारंबारता का पहला पद और संचयी बारंबारता का पहला पद सेम रहेगा, उसका जैसे क्रॉस जोड़ते जाएंगे, 11 और 6 17, 17 और 18 35, ठीक है, 35 और 21, 5 1 6, 3 2 5 56, 56 हो गया आपका, ठीक है, और 56 और 15 71। अब देखो ये आपकी संचयी बारंबारता आ गई, हमें चाहिए क्या बहुलक। तो देखो बहुलक का फॉर्मूला आपका क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ओके, तो देखते हैं। देखो यहाँ से आपको 2-4 वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले उन्हें निकालते हैं। तो देखो F1 जो होगी आपकी क्या होगी, F1, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होगा यानी कि 21, ये आपकी क्या कहलाएगी F1, क्या कहलाएगी F1। और इसी से जस्ट पहले वाली बारंबारता यानी 18 आपकी होगी F0। ओके, और F1 के तुरंत बाद यानी 15 ये होगी आपकी F2, ठीक है। अब बच्चा L, तो F1 ये F1 का वर्ग अंतराल देखो 30 और 40, और इसका जो छोटा पद यानी कि 30, ये आपको क्या कहलाएगा L। अब बच्चा H का तो पता ही आपको, इनका अंतर होता है वर्ग अंतरालों का, तो 10 का अंतर है, ठीक। तो यहाँ से हम वैल्यू लिख लेंगे, पहले L बराबर है आपकी कितनी 30, ओके, F0 बराबर है आपकी 18, F1 है 21, F2 है 15, ओके, और H आ जाएगी 10। डन। अब वैल्यू रखते हैं सिर्फ, ओके। तो देखो L कितना है 30, तो 30 प्लस F1 यानी कि 21 माइनस F0 18 बटे में 2 गुणा F1 21 माइनस F0 18 माइनस F2 कितना है 15, और गुणा में आपका है 10, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बहुलक बराबर 30 प्लस, यहाँ से देखो 21 से 18 गया 3,
अपॉन में देखेंगे, 1 दूनी 42 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 5 13, 1 2 3 33 और गुणा में 10 बराबर, यहाँ देखो आपका कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 तियाँ 30 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 8 और 3 11 बचेगा कुल मिला के आपका। ओके, 8 और 3 11 ही बचेगा। देखो 3 से 2 गया 1, सॉरी यहाँ 9 बचेगा यार। यहाँ हासिल 12, 12 से 3 गया 9 बचा, ठीक है 3 3 से। ओके, कितना बचेगा 9 आपका। तो यहाँ देखो इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9 3 27 यानी कि 270 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ दो तो 300 हो जाएगा। 300 बटे में 9, 3 से काट दो 3 3 का 9 और 100 आ गया। अब 3 का भाग जब 100 में देंगे, 3 3 का 9, 1 बचा 10, 3 3 का 9, 1 बचा 10, यानी कि आपका आएगा 33.33। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, बहुलक। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु से, यानी कि ये बिंदु है आपके, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ये आपकी 2 हो गई, एक ये और एक ये, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। यानी आपको पी ए बराबर पी बी बताना है। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको पी ए बराबर पी बी। ओके, अब यहाँ हम रचना करेंगे। तो रचना में देखो क्या लिखेंगे, यहाँ इसको ओ मान लेंगे, ओ और पी को मिलाया। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओ और पी को मिलाया, ये इसकी रचना हो गई। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे, उत्पत्ति में आपके पास देखो 2 त्रिभुज हो गए, एक है ओ ए पी और एक है ओ बी पी, यही दोनों ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में। ओके, तो यहाँ से देखते हैं ओ ए पी, यानी कि ये देखो ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी बराबर त्रिभुज ओ बी पी, क्योंकि ये कितने का है, 90 का, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो दोनों में ओ पी उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी, ये आपकी कैसी हो गई, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, यानी ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्याएं। ओके, तो यहाँ से देखो ये त्रिभुज आपका समरूप हो गया। तो त्रिभुज ओ ए पी समरूप त्रिभुज ओ बी पी, देखो किस किस से हुआ है आपका ये एंगल, तो ये आपका एंगल हो गया और ये दो आपकी लाइंस हो गई। ठीक है, यानी कि साइड हो गई, तो एंगल साइड और साइड। ओके, इससे ये आपका प्रूफ हुआ है क्या, कि ओ ए पी सर्वांगसम ओ बी पी। जब ये सिद्ध हो गया तो यानी इसकी ये जो बाह्य स्पर्श रेखाएं हैं ये भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि ए पी या पी ए। ठीक है, पी ए बराबर पी बी। ओके, का किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 6 8 तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 4.5 9 और 12 हैं, तो सिद्ध आपको करना है कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है,
तो यहाँ पहले लिखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध आपको करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, तो देखो समरूप की कंडीशन क्या होती है कि इसकी जो भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, वो उनका जो रेशियो होगा वो आपस में कैसा होगा, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। ठीक है, तो हमें वो प्रूफ करना है। देखो पहले की 3, 6 और 8, तो इसको 3, 6 और 8 लिखते हैं। ओके, दूसरे वाले के देखो कितना है, तो 4.5 हो जाएगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा 9, और फिर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो देखो उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, जब त्रिभुज समरूप को प्रूफ करना है तो इनकी जो संगत भुजाएं उनका अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर। तो यानी कि हम लिखेंगे ए बी, तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू, अनुपात हो गया बराबर। दूसरा ए सी, तो इसका क्या हो जाएगा, पी आर बराबर बी सी और क्यू आर हो जाएगा। ठीक, अब इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ए बी आपका कितना है 3, तो 3 हो गया। पी क्यू आपका कितना है 4.5 बराबर ए सी 6, तो 6 बटे में पी आर आपका कितना है 9, बी सी 8 और क्यू आर यानी कि 12। अब काटेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 0 आया। ठीक, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो यहाँ से देखो क्या आया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो देखो तीनों की वैल्यू बराबर आई है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखो क्या है, 2 का घा किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो आपको भिन्न बतानी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, माना अंश बराबर x, ओके, और हर बराबर y। तो जो आपकी भिन्न बनेगी, तो आपकी भिन्न देखो क्या बन जाएगी, x/y। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार यानी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि भिन्न में अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो x/y दोनों में 1 जोड़ देंगे, एक पर भी और एक हर में भी। तो आपका कितना हो जाता है 4/5। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे। 5 का x होगा तो 5x प्लस 5 एकम 5 बराबर 4y प्लस 4। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस 4y प्लस 5 और माइनस 4 बराबर इधर क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5x माइनस 4y प्लस 5 से 4 जाएगा माइनस प्लस का 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं पुनः। ठीक है, दूसरी भी कंडीशन दे रखी है। तो पुनः प्रश्नानुसार
देखो इस बार क्या है, यदि अंश और हर में 5 घटा दिया जाए, यानी कि x बटे आपका कितना है y, 5 घटाना है तो अंश से 5 घटा दिया और हर से भी 5 घटा दिया, यहाँ आपका कितना बचा, तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का x होगा 2x माइनस 2 पंचे 10 बराबर y माइनस 5। ठीक है, तो 2x प्लस का y इधर आया माइनस, और माइनस का 10 माइनस का 5 इधर आया प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x माइनस y माइनस 10 5, तो माइनस का 5 बचेगा बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 है। अब समीकरण 1 और 2 में देखो बाई को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो जब बाई को कैंसिल करेंगे तो बाई में 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 4y हो जाएगा, यहाँ भी 4y। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 और 2 में कितने का गुणा करेंगे, 4 का। ओके, तो यहाँ से देखो आपका क्या बनेगा, जाके पहले तो पहला वाला समीकरण देखते हैं, 5x माइनस 4y। ठीक है, 5x माइनस 4y बराबर, अब देखो प्लस का एक है, इधर ए 0 की तरफ लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ माइनस का आपका 1 आ गया। दूसरा वाला देखते हैं, 2 है, इसमें 4 का गुणा भी, तो 4 दूनी 8x माइनस 4y। ठीक है, 8x माइनस 4y बराबर, यहाँ से देखो 5 माइनस का इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और उसमें भी 4 का गुणा होगा तो प्लस का कितना हो गया आपका 20। ठीक, अब माइनस करना है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और माइनस, इससे ये कैंसिल, 8 से 5 गया तो माइनस का 3x बचा बराबर 20 और 1 21, तो माइनस का 21 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21 7 बार में कैंसिल, तो x बराबर आपका कितना आ गया है 7। ठीक है, यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, ठीक है, 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 आपका क्या है, 5x माइनस 4y बराबर -1। तो यहाँ देखो x जैसे 7 रखेंगे तो 5 गुणा 7 माइनस 4y बराबर -1, तो 7 5 35 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो -4y बराबर -1, 7 5 35 प्लस इधर जाएगा माइनस का 35। ठीक, तो -4y बराबर -36 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 36 9 बार में कैंसिल, तो y बराबर आपका कितना आ गया है 9। ठीक है, और देखो हमसे पूछा क्या किया था, भिन्न हमसे पूछी है। ठीक है, तो भिन्न देखो आपकी क्या होगी, भिन्न भिन्न हमने क्या माना, x बटे बाई है ना हमारी, तो देखो x का मान कितना है 7 और y का मान 9, यानी कि जो भिन्न आएगी वो कितनी आ जाएगी 7/9। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। क्या है आपका ऐसा समीकरण, 9x² यहाँ पे कर लो जरा, 9x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, समीकरण देखते हैं, 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो देखो 9 का 2 में गुणा हो गया 18 हुआ। अब 18 के गुणनखंड ऐसे करो,
जो माइनस करने से कितना आना चाहिए 3, ठीक है। तो 6 और 3, 6 3 18, 6 से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9x² माइनस 6 माइनस 3x-2 बराबर 0। तो 9x² माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 3x-2 बराबर 0। तो इन दोनों से 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3x और यहाँ बचेगा माइनस का, तो इन दोनों से प्लस का 1 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x-2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3x-2 और एक में आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब इनकी 0 से तुलना कर दो, तो 3x-2 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2/3। इसका देखो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। यही आपका सॉल्यूशन है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चा। वह है AP यानी वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है आपको, जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है 16, ठीक है। तीसरा पद कितना आपके पास 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको तीसरा पद कितना दे रखा है 16, तो A3 बराबर 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है ये देखो यहाँ से, ठीक है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद बराबर पाँचवां पद, इन दोनों की तुलना यहाँ पे हो रही है तो तुलना यहाँ भी कर देंगे। सातवां पद जो है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये इससे 12 अधिक है, और बराबर करने के लिए तो इधर 12 जोड़ देंगे, आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या ले सकते हैं हम, A + 60 लिखेंगे बराबर इसको A + 4D + 12, ठीक है। तो यहाँ से देखो A और A आपका कैंसिल हो जाएगा, 6D प्लस का 4D है, इधर आएगा माइनस का 4D हो जाएगा बराबर 12, ठीक। 6 से 4 जाएगा, 2D बचेगा बराबर में 12, 2 से 12 6 बार में कैंसिल, तो D बराबर यहाँ से आपका कितना आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ओके। समीकरण 1 से A3 बराबर आपके पास कितना है 16, तो इसको क्या लिखेंगे A + 2D लिखेंगे और बराबर में 16, A + D का मान निकाल लिया तो कितना है 6, वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो 2 × 6 बराबर में 16, तो A बराबर 16, 6 दूनी 12 प्लस का 95 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से A बराबर आपका कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, समांतर श्रेणी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपकी समांतर श्रेणी क्या आ जाएगी, समांतर श्रेणी बराबर पहला पद 4 तो 4, फिर दूसरा क्या आएगा A + D होता है यानी 6 और 4 10, तीसरा 16, ठीक है, क्योंकि 6 प्लस होगा, फिर 16 6 22 ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। ये आपकी समांतर श्रेणी आ गई, ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्या है ये, निम्नलिखित समीकरण युग्म हल करना है आपको, यानी यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, ओके। तो देखो पहला इसको पहले वाले समीकरण से देते हैं, 5x + y बराबर 3, ओके। तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये समीकरण नंबर 1, ओके। दूसरे वाले से देखते हैं, इस वाले को 6x - 5y बराबर 1/2। अब यहाँ देखो ये अपॉन में आपको दिक्कत करता होगा, इसलिए
दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 2 का गुणा करने पर, ठीक, तो 6 में 2 का गुणा होगा, 6 दूनी 12x माइनस 5 में 2 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10 बाई, और इसमें अगर 2 का गुणा हो तो यहाँ 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 आपका, ठीक है। अब ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो बाई यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, और इसमें अगर 10 का गुणा कर देंगे तो 10 वाई हो जाएगा, यहाँ 10 वाई है ही, कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 गुणा 10 माइनस समीकरण 2, ठीक है, यानी 1 से 2 को घटाएंगे, ओके। तो देखो आपका क्या आ जाएगा, 1 में पहले कितने का गुणा होगा 10 का, तो 1 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 बना 50 हो जाएगा, x प्लस 10 बाई बराबर 10 दिया 30, ठीक है। दूसरा वाला सेम लिख लो, 12x माइनस 10 बाई और बराबर में 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर माइनस करेंगे तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस। तो यहाँ समीकरण 1 गुणा 2 10 प्लस यहाँ कर लो, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 10 वाई से 10 वाई आपका कैंसिल, ठीक है। अब इसे जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 5 और 1 6, x बराबर 31, ठीक, 30 और 1 31, तो x बराबर यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 31/62, तो 31 एकम 31, 31 दूनी 62, ठीक है। x बराबर आपका कितना आ गया 1/2, यही चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ओके। तो देखो x का मान समीकरण, ये आपका x का मान, ठीक है, 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 आपका क्या है 6 गुणा x यानी 1/2 माइनस 5 बाई बराबर में 1/2, यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा आपका, और इधर इधर क्या अच्छा माइनस 5 बाई बराबर 1/2, ये प्लस का 3 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसके बट्टे में 1, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका -5 बाई बराबर इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 माइनस 3 दूनी 6, तो -5 बाई बराबर -5/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ भी आपका बाई बराबर कितना आ गया 1/2, ओके, और x बराबर भी 1/2, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, ठीक है। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, तो ये दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है, यानी ना आपको लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं दिया, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x मान लेंगे और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी आपकी बाई। तो यहाँ से देखो क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों का गुणा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x बाई मीटर स्क्वायर, ओके। अब पहली वाली कंडीशन से देखते हैं, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई कितनी x, तो 2 मीटर बढ़ा देंगे तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दिया है, चौड़ाई कितनी है आपकी बाई है तो बाई -2 हो जाएगा,
कम कर दी जाए तो कितना कम हो जाता है क्षेत्रफल उसका 28। ठीक, तो इक्वल में क्षेत्रफल कितना है यहाँ से एक्स वाई है, तो एक्स वाई से 28 कम हो जाएगा, तो 28 कम हो गया। ठीक है, अब गुणा कर दो, एक्स का बाई में हुआ तो एक्स बाई, -2 का एक्स में हुआ तो -2x, 2 का बाई में हुआ प्लस का 2y, प्लस का माइनस हुआ माइनस, 2 दूनी 4 बराबर एक्स बाई और -28। तो एक्स वाई से आपका एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ देखो -2x प्लस 2y बराबर माइनस का 28। ठीक है, माइनस का 28, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका -2x प्लस 2y और माइनस का 24। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आगे देखते हैं केस नंबर 2 से। ठीक, दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रही है। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, यानी कि x-1 हो जाए। ठीक, और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि चौड़ाई में 2 प्लस कर देंगे, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना 33 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स बाई प्लस का कितना हो जाएगा 33, तो इसका भी गुणा कर देंगे, एक्स का बाई में हुआ एक्स बाई प्लस एक्स का 2 में हुआ तो 2x, माइनस का प्लस में हुआ माइनस, 1 का बाई में हुआ बाई, यहाँ माइनस। ठीक है, माइनस होगा, माइनस का प्लस में हुआ माइनस, 2 एकम 2 बराबर एक्स वाई प्लस 33। ओके, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ देखो 2x माइनस वाई बराबर 33, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा आपका, तो 2x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो गया 35। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ माइनस का 2x, यहाँ प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने से। ठीक, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 प्लस 2। ओके, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो देखो आपका पहला समीकरण क्या है, -2x 2y 24। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर -24। ओके, दूसरा देखते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 35, 2x माइनस वाई बराबर प्लस का 35, प्लस कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ देखो माइनस और प्लस ये कैंसिल, 2 से 1 जाएगा, प्लस का 1 वाई बचा, 5 से 4 गया 1, 3 से 2 गया 1, तो आपका वाई बराबर कितना आ गया 11। ठीक है, वाई का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखने पर, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, पहला क्या है -2x प्लस 2 गुणा वाई, वाई का कितना है 11 है, तो यहाँ 11 हो जाएगा बराबर -24, -2x बराबर -24, 11 दूनी 22, प्लस का इधर आया माइनस का, तो -2x बराबर -4 2 6 2 2 4, यानी माइनस का 46, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 46। ठीक है, तो 2 दूनी 4 2 3 6, एक्स बराबर यहाँ कितना आ गया आपका 23। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखो पूछा क्या गया आपसे, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखो क्या था एक्स वाई था। ओके, तो देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर एक्स गुणा में
वाई है ना आपका, तो एक्स कितना है 23 गुणा वाई में कितना है 11, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 11 तियाँ 33, 3 हो गया, 11 दूनी 22 और 3 25 मीटर स्क्वायर। ये आपका आयत का क्षेत्रफल आ गया। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्षैतिज तल के एक बिंदु ओ से, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज बनेगा, तो देखो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ओ से यानी ये आपका ओ बिंदु हो गया, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, इस वाले को बी मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे सी, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझा रही है क्यों हुआ। देखो ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30, तो ये आपको कितना दे रखा है 30, ठीक है। लेकिन 20 मीटर ऊंचा, यानी ये जो भवन है ये आपका कितना है 20 मीटर, सिर्फ इतना, ठीक है। आगे 30 है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, तो यहाँ तक भवन है आपका, यहाँ तक ये ध्वज है, ठीक है। ये उसका क्या है ध्वज है, ओके। ध्वज लगा है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ से 45 है, यहाँ से यहाँ तक जब बनाएंगे तो कितना के बनेगा 45 का एंगल बनेगा उसका, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको मिला दो, ये अब आपका जो नया एंगल बना है वो कितने का बन गया है 45 का, ओके। यानी कि अभी ये पूरा बड़ा वाला आपका कितने का बनेगा जाके 45, ओके। तो आगे देखते हैं, ध्वज दंड की लंबाई यानी कि ये आपको निकालना है ये, ठीक है। आपको ये AC बताना है और बिंदु से भवन के पाद की दूरी यानी कि ये आपको बताना है OB, ओके। तो देखते हैं, देखो त्रिभुज COB में या BOC में, BOC से tan लगेगा क्योंकि लंब और आधार, इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो tan 30 है, तो tan 30 बराबर आपका कितना हो जाएगा 20/x। तो 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर 20/x, कैंची गुणा, तो x बराबर आपका कितना आ गया है 20√3 मीटर, ओके। एक तो आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक। यानी ओ से भवन के पाद की दूरी कितनी होगी 20√3 मीटर, ओके। आगे देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए AC और चाहिए, ठीक है। तो पूरे वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज AOB में, ओके। तो देखो त्रिभुज AOB में, तो यहाँ से देखो क्या आपका tan बन जाएगा, tan 45 बराबर, अब देखो ये पूरा है तो 20 और इसको कुछ नहीं माना तो h मान लो, तो ये पूरी आपकी कितनी हो जाएगी 20 + h हो जाएगी, तो 20 + h और बट्टे में आपका कितना है x, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बराबर 20 + h और x का मान रख दो 20√3, इसके बट्टे में 1 कैंची गुणा, तो 20√3 का 1 होगा तो 20√3 बराबर 20 + h, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 20√3 - 20 बराबर h, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बराबर इन दोनों से 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा √3 - 1 मीटर, ठीक है। ये आपकी किसकी आ गई है ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है। h आपकी क्या है ध्वज दंड की लंबाई है और x आपकी क्या है 0 से भवन के पाद की O से भवन के पाद की दूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। ठीक है, तो इसका ज़रा ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे इसका। पहले देखो कैसा बनेगा। ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे लंब पड़ जाएगा इसका। ये आपका लंब हो गया, ठीक है। ए बी सी और इसको मान लेंगे ओ। ओके, अब देखते हैं। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, यानी एक ये बिंदु मान लिया, ठीक है, नदी के सम्मुख किनारों यानी ये अवनमन कोण, तो यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा आपका, ठीक है, एक ये बनेगा और एक ये अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45। तो इसकी वैल्यू 30 हो गई और इसकी वैल्यू 45 हो गई। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी ये आपको दे रखा है 4.5, ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है 4.5। आगे तो नदी की चौड़ाई, यानी आपको पूरा ये बताना है, ठीक है, बी और सी आपको पूरी बतानी है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे। अब देखो आपका जो ये एंगल बनेगा ये 30 बन जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है, और ये 45 का, तो ये भी आपका कितने का हो जाएगा 45 का। ठीक, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। तो पहले चाहे ये वाला त्रिभुज देख लो, चाहे इस साइड वाला। ओके, तो देखो त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा आपका, तो 10 30 आएगा। लंब बटे आधार, लंब कितना है 4.5। आधार, आधार कितना है बी ओ यानी कि x, ठीक है, चाहे बी ओ सेम लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 4.5 बटे में x, कैंची गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4.5 और √3, ठीक है, मीटर। ये आ गया आपका एक वैल्यू। ओके, अब दूसरे वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो देखो त्रिभुज ए ओ सी में यहाँ 10 45 लेना पड़ेगा। तो 10 45 बराबर लंब कितना है 4.5, इसका भी है, तो 4.5 बटे यहाँ आधार बाई हो गया, तो 45 बराबर 1, यहाँ 4.5 बटे में बाई, कैंची गुणा, ठीक है, तो बाई बराबर आपका कितना आ गया 4.5, ठीक है। अब आपको चाहिए पूरा निकालना है ना बी सी, तो देखो बी सी को क्या करेंगे, बी सी कैसे निकलेगा, यहाँ से बी सी बराबर एक्स प्लस बाई। ओके, एक्स का मान कितना है 4.5√3 प्लस बाई का कितना है 4.5। तो यहाँ से देखो बी सी बराबर 4.5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा आपके पास √3 प्लस 1 मीटर, ठीक, यानी नदी की चौड़ाई आपकी आ गई है, ठीक है, नदी की चौड़ाई है ये आपकी। ओके, कितनी आई नदी की चौड़ाई 4.5 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 14 सेंटीमीटर भुजा की ठोस लकड़ी के घन, यानी आपका लकड़ी का घन है जिसकी भुजा कितनी है 14, ओके, यानी 14 सेंटीमीटर की है, को छील कर
एक महत्तम गोला बनाया जाता है, यानी इसको छीला जाता है, इसकी साइड साइड छिली तभी तो ये गोला बनेगा जाके ऐसा। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन बताना है, ना कि इस गोले का बताना है, ना आपको इसका बताना है, ठीक है, यानी कि घन का। सिर्फ जो लकड़ी यहाँ से हटाई गई है उसका आपको बताना है। ओके, तो देखते हैं, देखो घन की आपको भुजा दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो घन की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से देखो अगर घन का आयतन होगा, ठीक। अब पहले तो देखो किसका, छिली हुई लकड़ी का आयतन पूछा है, तो घन की भुजा आपकी कितनी होगी, 14। तो इसका जो, इसी से तो ये बना है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 14, ठीक। तो देखो गोले का व्यास, गोले का व्यास आपका कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और चाहिए इसकी त्रिज्या, तो देखो गोले की त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब आपको छिले हुए लकड़ी का आयतन चाहिए, ठीक है, तो निकालते हैं, देखो छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर, अब देखो छिली हुई लकड़ी यानी कि ये घन, तो घन का आयतन पहले निकालेंगे। तो घन का आयतन माइनस कर देंगे गोले का आयतन, क्यों, देखो अभी एक सेकंड रुको, गोले का आयतन, ठीक। देखो जब इस घन का आयतन निकालेंगे और उसमें से ये आपका साइड साइड, यानी जब इसको छीलेंगे तभी तो ये गोला बना, तो इसके आयतन में से ये गोला के आयतन को घटा देंगे, तो बचा हुआ यानी जो लकड़ी का भाग हट गया है, छिल गया है, उसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो घन के आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, भुजा क्यू, ठीक है, क्या होता है, भुजा क्यू माइनस, और गोले का आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो भुजा देखो घन की कितनी है, 14, तो 14 का क्यू हो जाएगा आपका -4/3, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या देखो कितनी है, 7, तो 7 × 7 × 7, तो इस 7 से आपका ये 7 कैंसिल, ठीक है। 14 का घन यहाँ पे निकालेंगे, तो 14 का घन आपका कितना होगा, 27/44, ओके, माइनस, अब देखो यहाँ से कुछ नंबर कटेगा तो है नहीं, तो 4 का 22 में गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 88, 88 का 7 में गुणा कर दो, तो 8 7 56, 5 8 7 तो 56 और 5 61 हो जाएगा। उसमें भी है एक 7 बचा, उसका गुणा कर दो, 7 6 42, 4 7 7 और 4 11, 1 7 6 42 और 1 4312, कितना है आपका, 4312, ओके। और इसके बट्टे में कितना है आपका, 3, और इसके बट्टे में आपका 1 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से देखते हैं, देखो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा आपका, ओके। तो 27/44, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, 1, ठीक है, 4 3 12, 1 13, 1 7 3 21 और 1 22, 2 3 6 और 2 8, माइनस 4312, ओके। इसको माइनस कर दो, तो 2 से 2 गया आपका 0, 3 से गया 2, 2 से 3 जाएगा नहीं, हासिल 12, 12 से 3 गया 9, ठीक। 7 से 4 जाएगा 3, और 3 का भाग लगेगा, ठीक है। तो देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 0 2 में जाएगा नहीं, तो 0, तिचक 18, 10 मतलब लग जाएगा, 2 × 20, तिचक 18, तो आपका कितना आ जाएगा, 130 और 6 10 मतलब 6, ठीक,
सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपका क्या है, छिली हुई लकड़ी का आयतन। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला। ओके, देखो चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, तो ये दो सकेंद्र, एक ये रहा आपका और एक ये, ठीक, वृत्त हो गया, और जिसका केंद्र क्या है O, तो ये आपका केंद्र O रहा। आगे, और उनकी त्रिज्याएं 14 और 7 है, यानी इस बड़े वाले की त्रिज्या 14 और इस छोटे वाले की है आपकी 7। ओके, आगे, तो चाप AB यानी कि ये और CD यानी कि ये हैं, कोण AOB 30 है, कोण AOB कितना है 30, तो इसको कितना लिख देंगे 30। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी आपको इस एरिया का जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो पहले बड़े वाले के लिए फिर छोटे वाले की त्रिज्या लिख लेंगे। तो देखो त्रिज्या इस बड़े वाले के लिए हम कैपिटल R ले लेंगे। ठीक, तो उसकी क्या है दे रखी है आपको, देखो त्रिज्या दे रखी है, तो बड़े वाले की त्रिज्या आपकी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, उसको कैपिटल से R मान लिया, और जो छोटे वाले की त्रिज्या उसको क्या स्मॉल r मान लेंगे, कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमें क्षेत्रफल बताना है छायांकित भाग का। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो इस AOB यानी कि OBAO यानी बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो आपका यही बचेगा, तो यह लिखेंगे OBAO का क्षेत्रफल माइनस, यानी कि OBAO का, ठीक है, माइनस क्या करेंगे आपका छोटे वाले का, ठीक, ODCO का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा आपका लगेगा, वही थीटा बटे 360 यानी त्रिज्यखंड वाला, ठीक, गुणा में आपका पाई R स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो जब बड़े वाले के लिए लिखेंगे तो कैपिटल R लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक की जगह कैपिटल R लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ आपका कैपिटल R हो गया। तो यहाँ से देखो थीटा बटे 360 पाई कॉमन मिल जाएगा, तो थीटा बटे 360 पाई आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आगे कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, अब वैल्यू रखेंगे तो थीटा आपके पास कितना है 30 डिग्री बटे में 360 गुणा पाई का मान 22/7। ठीक है, R स्क्वायर, तो R देखो आपका कैपिटल कितना है 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से देखो अगर 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 एकम 3 3 दूनी 6 ये कैंसिल। ठीक है, 2 से फिर काट दो, 2 छक 12, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो यहाँ आपका 11/42 आ जाएगा, 11/7 ठीक, गुणा। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 226 और 14 का कितना होता है 196। देखो 14 का 14 4 चक्कू 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4 और 1, तो देखो 196 आ गया आपका। ठीक है ना, तो 196 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आगे देखो तो 11/42 गुणा, घटा दो 6 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से 16, 16 से 9 जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ बचा 8,
तो 18 हो गया, 18 से 4 गया 14। ठीक है, अब देखो ये किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा शायद, हाँ कट जाएगा। तो देखो 3 एकम 3 थे चौगु 12, थे चौगु 12, 2 बचा 27, 3 नेम 27। ओके, तो यहाँ से आपके पास देखो 11, 49 और 14 बचा है, तो गुणा कर देंगे। 11 नेम 99, 4 11 चौगु 44, 44 में अगर 9 जोड़ेंगे ठीक है, तो 6 और 3 यानी कि 53 हो जाएगा आपका, और बटे में 14। ठीक है, इसका इसमें भाग लगा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 38.88। ठीक, इसको इससे अगर काटेंगे तो 38.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके।